अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम है सबका। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक जो रहेगा वो दैट इज़ जर्नल। हमें आज से स्टार्ट करना है रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं इन द अकाउंटिंग सिस्टम। तो स्टार्ट होता है सारा जर्नल से। हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है, देन वी हैव टू मेजर। फिर उसके बाद हमें रिकॉर्डिंग का प्रोसेस करना है। रिकॉर्डिंग के लिए हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि देयर आर टू अप्रोच, वन इज़ ट्रेडिशनल, वन इज़ मॉडर्न अप्रोच। तो हम पहले ट्रेडिशनल अप्रोच के ऊपर काम करेंगे, उसके बाद हम मॉडर्न अप्रोच के ऊपर काम करेंगे। इवन हमने एक बेसिक कंसेप्ट के हिसाब से भी सीखा था कि व्हाट इज़ डेबिट एंड व्हाट इज़ क्रेडिट। एक नॉर्मल तरीके से हमने देखा था कि क्या गेट एंड गिव की बात की थी, और हमने उसके बाद हमने उसको थोड़ा सा समझ लिया था, इस कंसेप्ट को हमने समझ लिया था। आज हम पहले एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे एक चार्ट हमने बनाया जिसमें हम पहले रूल के ऊपर होल्ड लाना सीखेंगे। पहले हम ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू करेंगे, जिसमें हमने पर्सनल अकाउंट के बारे में पढ़ा और इम्पर्सनल अकाउंट के बारे में पढ़ा, जिसमें रियल अकाउंट इम्पर्सनल में आता है और नॉमिनल अकाउंट। तो क्लासिफिकेशन होगी पूरी तरह, ठीक है, ग्रुपिंग होगी। ट्रांजैक्शन यहाँ पे लिखेंगे, उसमें देखेंगे कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे। उसके बाद उन अकाउंट्स का हम नेचर देखेंगे, उनके बाद हम उनका इफेक्ट देखेंगे, वेदर क्या रहेगा उनका इफेक्ट। उसके बाद हम उनको देखेंगे कि वो डेबिट हो रहे हैं कि क्रेडिट हो रहे हैं। और साथ ही साथ जब हमें पता चलेगा कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, हम ऑटोमेटिकली वी विल एंटर द ट्रांजैक्शन ओवर हियर, ठीक है। हम उसको पोस्ट यहाँ पे करेंगे जर्नल में, और यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ ए जर्नल, ठीक है। तो आज से हम एक पहले थोड़ा सा रैंडम ट्रांजेक्शन डिस्कस करेंगे। से फॉर एग्जाम्पल हम कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे डिस्कस करने जाएंगे, लाइक रहीम स्टार्ट बिजनेस विद कैश। मैं ऐसे रखूँगा, पैसे भी रख सकते हैं। रहीम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 10,000, फाइन। तो इसमें हम देखते हैं कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है। ऑल्दो हमने अकाउंटिंग में देखा ऐसी सिचुएशन में कैश आता है, और उसका रीज़न होता है मालिक, और हम कैपिटल को भी इंक्रीज करते हैं और कैश को भी इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ आइटम क्या है, आप बताओगे कैश अकाउंट एंड देयर इज अनदर अकाउंट दैट इज कैपिटल अकाउंट, फाइन। अब हम इस कैश को देखेंगे और कैपिटल को देखेंगे। कैश अगर हम देखेंगे, कैश इज एसेट, करंट एसेट है, ठीक है। तो ये रियल अकाउंट में आएगा, तो यहाँ पे मेंशन करूँगा कैश इज एन एसेट, तो ये रियल अकाउंट में आएगा, फाइन। कैपिटल पर्सनल, मालिक दे रहा है, इंसान दे रहा है, ठीक है। इंसान के साथ जब भी वापसी होगी, नेचुरल हो या आर्टिफिशियल पर्सन हो, तो उस टाइम पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, फाइन। कैश आ रहा है तो डेबिट कर दो, अभी तो हमें लग रहा है कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसका मतलब डेबिट कर देना। इसके बाद कैपिटल पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब मालिक बिजनेस के लिए गिवर है, क्योंकि हम बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं, जिसमें बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी होती है और बिजनेसमैन एक सेपरेट एंटिटी होती है, और बिजनेसमैन के अकाउंट्स प्रिपेयर कर दे इनटू द बिजनेस, ये बिजनेस में चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे लिए वो गिवर बन गया। अगर ये गिवर बन गया तो इसका अकाउंट क्रेडिट कर दीजिए गिवर के अकाउंट को, फाइन। तो ये है रूल। तो यहाँ पे हमने दो अकाउंट्स के बारे में अंडरस्टैंड किया। हम आगे जाते हैं ट्रांजैक्शंस के ऊपर। से फॉर एग्जांपल परचेज्ड मशीनरी कैश रुपीज 5,000। तो इसमें दो अकाउंट्स हैं, एक तो मशीनरी अकाउंट है और तो कैश अकाउंट है। कैश गया, वजह है मशीनरी आई। कोई चीज़ गेट तो कोई चीज़ गिव। अब मशीनरी भी एसेट है तो रियल अकाउंट के अंदर आएगा, कैश भी एसेट है तो रियल अकाउंट के अंदर आएगा। तो रूल एक ही ये करना है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसके अकाउंट को डेबिट कर दो, जो जा रहा है उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दो। मशीनरी कम्स इन और कैश गोज आउट है, डेबिट क्रेडिट, फाइन। नाउ मैं इसी की थोड़ी सी पोस्टिंग दिखाता हूँ जर्नल में कैसे होती है, ठीक है, इन दो ट्रांजेक्शन्स की। टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। अब हमें ये दो अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। हमारे लिए ये दो अकाउंट जो खुले, जो अकाउंट डेबिट होगा वो पहले लिखेंगे कैश अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये फॉर्मेट है, तो नीचे यहाँ पे लिखते हैं नरेशन बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश,
तो ये ऐसे नरेशन लिखते हैं, से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10,000 था तो यहाँ पे भी 10,000, फाइन। तो ऐसे ही जाएगा। दिस इज द फॉर्मेट, दिस इज द वे वी डील विद द जर्नल। हम ऐसे जर्नल को मेंटेन करते हैं। तो टू का मतलब होता है ऑटोमेटिकली क्रेडिट, हम वहाँ पे मेंशन नहीं करते हैं क्रेडिट। टू हमें डिफाइन करता है कि वो चीज़ क्या क्रेडिट है। कैश अकाउंट डेबिट, ये एक सिस्टमैटिक मैनर है, ये एक आर्ट है। इस आर्ट को हमें अंडरस्टैंड करना, जो ही अकाउंट डेबिट हुआ उसको हमें पहले लिखना है, जो ही अकाउंट क्रेडिट हुआ उसको हमें बाद में लिखना, और विद टू थोड़ा सा स्पेस ऐसे डाल के और इस सिस्टम को फॉलो करना है, फाइन। और जो डेट होगा, से फॉर एग्जाम्पल January 1, 2014, यहाँ पे हम डेट मेंशन करेंगे। और दिस इज हाउ वी डू द जर्नल। अब दूसरी ट्रांजैक्शन जब हुई तो से फॉर एग्जाम्पल January 5 को हो गई 2014 को, तो जो चीज़ डेबिट उसको हम पहले लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग मशीनरी परचेज्ड, बीइंग मशीनरी परचेज्ड। इसमें हमें थ्रस्ट डिस्कस करना होता है, थ्रस्ट लिखना पड़ता है। से फॉर एग्जाम्पल हमने 5,000 की थी, 5,000 का हुआ था। अब हम कुछ और ट्रांजैक्शंस करेंगे, यहाँ से हम एनालिसिस सीखेंगे, यहाँ से हम जर्नल करेंगे। विद द टाइम हमें इन एनालिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये हम ऑटोमेटिकली अपने दिमाग में किया करेंगे और हम डायरेक्टली पोस्ट किया करेंगे जर्नल। तो अभी हम पहले रूल के हिसाब से इसको रूल को अंडरस्टैंड करेंगे, इसके ऊपर होल्ड लाएंगे, साथ साथ इन अकाउंट्स के बारे में, इनके रूल के बारे में रिपीट करते रहेंगे, ठीक है। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ पेड वेज रुपीज 500, फाइन। यहाँ पे वेज अकाउंट और कैश अकाउंट। वेज से एक एक्सपेंस है, मजदूरी दे दी हमने, ठीक है, कैश निकला, वजह पहले कैश तो रियल अकाउंट, वेज नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस है, फाइन। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल डेबिट ऑल एक्सपेंस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स और गेन्स। अगर कोई एक्सपेंस है आपकी, उसके अकाउंट को डेबिट कर दो, ठीक है। तो ये वेज से हमारी मजदूरी है, एक्सपेंस है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ये एक्सपेंस है। अगर ये एक्सपेंस है तो डेबिट, सर्विस ली, कैश दिया, सर्विस ली तो एक्सपेंस। रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहाँ पे ये कैश गोज आउट है, तो यहाँ पे ये क्रेडिट। साथ साथ इसकी मैं जर्नल की पोस्टिंग करूँगा, से फॉर एग्जाम्पल January 8, 2014, फाइन। तो यहाँ पे मैं वही अकाउंट पहले लिखूंगा जो डेबिट हुआ। इसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता वो वाले ट्रांजैक्शंस भी करेंगे जिनमें 3-4 अकाउंट्स भी ओपन होते हैं, बीइंग वेज पेड, तो उनको हम कंपाउंड एंट्रीज कहते हैं। मोर देन 2 अकाउंट जिसमें ओपन होते हैं, क्योंकि कभी कभी हम एक ही डेट पे 4-5 चीज़ों से कैश रिसीव करते हैं, तो हम उनकी डिफरेंट ट्रांजैक्शंस नहीं बनाते, बल्कि एक ही कंपाउंड ट्रांजैक्शन बनाते हैं। कैश आया तो 5-6 रीजंस, तो उनके अकाउंट ओपन होते हैं। कैश निकला तो उनके रीजंस जितने भी होंगे तो वो लिखते हैं, ठीक है। तो वैसे मल्टीपल अकाउंट्स भी खुलते हैं। यहाँ पे भी हम 2-2 अकाउंट्स की बात करते हैं। रिसीव्ड कमीशन, एक्सपेंस देखिए एंड रिसीव्ड कमीशन, ये तो इनकम हो गई। रिसीव किया हमने ₹100, हमने तो रिसीव कमीशन किया। रिसीव करने का मतलब है कैश का आना, इनफ्लो। कैश जब भी आता है उसका अकाउंट डेबिट, और वजह है कैश आने की कमीशन, तो कमीशन अकाउंट। तो कैश इज अ रियल अकाउंट एंड कमीशन बिकम्स इनकम, सो नॉमिनल अकाउंट, फाइन। रियल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश इज कमिंग इन, तो ये कम्स इन है तो इसका अकाउंट डेबिट। ये यहाँ पे इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम्स ऑल गेन्स, तो यहाँ पे हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे एंड कमीशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कैश आया तो कमीशन अकाउंट, अगर कमीशन अकाउंट क्रेडिट तो उसका मतलब वो इनकम है। ऐसे हम फॉर्मेट में लिखते हैं, थोड़ा सा स्पेस डाल के तो यहाँ पे मेंशन करते हैं। क्रेडिट साइड में बार बार कहूँगा जिससे आपको ये समझ आएगा। हम और कुछ ट्रांजैक्शंस करने जा रहे हैं। से फॉर एग्जांपल कैश सेल टू रहीम, कैश सेल टू रहीम ₹1000, हमने माल भेज दिया रहीम को। ये लैंग्वेज के भी ऊपर अंडरस्टैंडिंग करनी है। हमने रहीम को माल भेज दिया, कैश पे नकद पे माल भेज दिया, तो ठीक है, ये तो माल भेज दिया तो कैश आया, कैश अकाउंट, और वजह सेल्स अकाउंट। जब भी हम माल बेचते हैं तो हमें सेल्स अकाउंट एक सेपरेट बनाना होता है, जिसमें हम एक ही चीज़ काउंट करते हैं कि जो हमारी जितना भी हमने माल बेचा उसका पर्टिकुलरली वहाँ पे हिसाब, ठीक है। अगर कोई रिटर्न आया तो वहाँ से कम, ठीक है। कैश इज अ रियल, सेल्स का मतलब हो गया इनकम, तो नॉमिनल अकाउंट,
फाइन, तो रियल तो कम्स इन एंड गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. फाइन नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंस और लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम्स और गेन्स. तो नॉमिनल इज एन इनकम, तो क्रेडिट. फाइन कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश. साथ साथ लाइन, ठीक है. डेट अगर मेंशन होगा तो डेट करना है, ठीक है. ₹1000 तो यहाँ पे 1000. फाइन, तो मैं कुछ और ट्रांजेक्शन डिस्कस करना चाहूँगा, ठीक है. पेड रेंट इन कैश, पेड रेंट इन कैश ₹500. तो यहाँ पे एक तो रेंट अकाउंट आएगा, एक्सपेंस हो गई, और कैश निकला, वजह है रेंट की, तो एक्सपेंस. रेंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, तो एक्सपेंस है. एंड तो डेबिट सर्विस ली हमने, कैश रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो गोज आउट है, कैश निकल रहा है बिजनेस के लिए, और क्रेडिट. तो यहाँ पे एक तो रेंट अकाउंट डेबिट होगा तो कैश अकाउंट. फाइन, इट विल बी लाइक दिस. उसके बाद हम कुछ और ट्रांजेक्शन्स करते हैं. डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, इसको हम कंट्रा एंट्री भी कहते हैं, ₹1000. इसको हम कंट्रा एंट्री भी कहते हैं. वो हम आगे चलेंगे, देखेंगे कैश बुक में कैसे हमें कंट्रा एंट्री मिलती है, जिसमें हमें 2 अकाउंट्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, कैश एंड बैंक पे. तो यहाँ पे आएगा एक तो हमारे बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट. तो बैंक इज अ पर्सनल, बैंक की एक आर्टिफिशियल पर्सन, एक ऐसी पहचान होती है, आर्टिफिशियल पर्सन इसको हम कहते हैं. फाइन, तो ये हमारे ये तो रिसीवर बन गया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट का रूल. तो डेबिट बैंक रिसीवर, कैश रियल, कैश निकला तो बैंक में गया, गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्रेडिट. तो यहाँ पे आएगा बैंक अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट, ₹1000. तो रेंट में हमने 500 काउंट किया था. फाइन, दिस इज हाउ यू नो वी डू द जर्नल. ये मैंने कुछ एनालिसिस दिखाई थोड़ा कि आपको थोड़ा सा ये मतलब समझ आ जाए कितना इजी है जर्नल करना. हमारा तो आंसर ये है बेसिकली, हमें एग्जाम में ये करना है, ये तो नहीं करना है. इन केस कोई फंस जाएगा तो उसको अपनी जगह साइड में रख पे ये एनालिसिस करनी है, और एनालिसिस की मदद से उसको पता चलेगा कौन कौन सा अकाउंट है और किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है. बल्कि बड़ा आसान है, विद द टाइम आप ये समझ जाओगे. आप देखेंगे कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, कैश आ रहा है, कैश जा रहा है. तो जब भी एसेट आता है तो डेबिट उसके अकाउंट को, जब भी एसेट जाता है उसको क्रेडिट करना होता है. जब भी हमारे पास वो प्लस हो जाएगा, आ रहा होगा, तो सेम इज द केस एक्सपेंस. जब भी हम कोई सर्विस लेंगे और उसको कैश उसमें पे करेंगे, ठीक है, उसको हम एक्सपेंस कहते हैं, तो वो भी डेबिट. तो वो भी इसका मतलब जब भी इंक्रीज होते होंगे तो डेबिट होते होंगे. तो सेम इज द केस. अब हम कैपिटल लायबिलिटी या इनकम्स की बात भी करेंगे. दिस इज हाउ अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच हम ऐसे काम करते हैं. फाइन, तो इसमें मैं कुछ और ट्रांजेक्शन दिखाऊंगा, लाइक कैश विथड्रॉन फ्रॉम बिजनेस बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, ₹100. तो इसमें बिजनेस से कैश निकला, इसको हम ड्राइंग्स कहते हैं. इफ यू गाइस आर रिमेंबरिंग दिस थिंग, तो ड्राइंग्स, कैश निकला, वजह है मालिक, तो ड्राइंग्स अपनी जगह, ड्राइंग्स बिकम्स पर्सनल अकाउंट. तो रिसीवर, मालिक रिसीवर, उसने पैसे रिसीव किए. डेबिट, कैश इज अ रियल अकाउंट, गोज आउट, निकल रहा है. क्रेडिट, तो बिजनेस में देखना है कैश किसकी वजह से जा रहा है, किसकी वजह से आ रहा है. अगर आ रहा है तो डेबिट, तो किसकी वजह से, तो क्रेडिट जरूर डिट्टो में होगा. अगर कैश जा रहा है तो किसकी वजह से वहां से कुछ ना कुछ आ रहा होगा. अब हमने बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स ऑलरेडी की है कि एक्सपेंस कैसे बन जाती है, लायबिलिटी या एसेट, या इनकम कैसे लायबिलिटी या एसेट बन जाती है. हमने वो ऑलरेडी डिस्कस किया है, वो है ऑलरेडी डिस्कस दैट थिंग. तो अभी इतना मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है. तो नेक्स्ट
जो लेक्चर्स अब कंसिस्टेंटली हम प्ले करेंगे, दैट विल बी फॉर कम्प्लीटली फॉर द जर्नल। उसमें हम डिफरेंट ट्रांजेक्शंस की बात करेंगे, डेटर्स की ट्रांजेक्शंस की बात करेंगे, एक्सपेंसेस कैसे, लायबिलिटी जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, और देखेंगे जर्नल में हम कैसे उनके अकाउंट्स बनाते हैं और कैसे वो लायबिलिटी या कैपिटल या एसेट या एक्सपेंस आ जाता है। तो वो चीज़ हम विद द टाइम चेक करेंगे। तो वी आर हैविंग ए गुड टाइम, एनफ टाइम टू कंप्लीट दिस अकाउंटिंग 11th की भी और 12th की भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जितने बेसिक्स हमारे स्ट्रांग होंगे तो उससे हमारा एक काम निकलेगा ये कि भाई हमारा अकाउंटिंग बहुत फास्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तो जर्नल पे ही बेस है। मैंने परसों भी कहा था इट्स एक्चुअली 80% ऑफ द अकाउंटिंग, तो ये जर्नल पे ही बेस है सारा अकाउंटिंग। तो हमें इसके ऊपर बहुत ही होल्ड लाना पड़ेगा। तो डिफरेंट ट्रांजेक्शंस अभी हमें अप्रोच करनी है, तो हम तब जाके डिफरेंट ट्रांजेक्शंस मतलब डिफरेंट लैंग्वेज हमें रीड आउट करनी है, उनके आंसर्स तो सेम ही रहेंगे। तो अकाउंट्स को भी थोड़ा सा हमें याद करना है। फिर हम ट्रेडिशनल के बदले यहाँ पे मॉडर्न अप्रोच के थ्रू जाएंगे, वो भी यही होगा पर थोड़ा सा फास्टेस्ट अप्रोच है। फाइन, तो आई होप दिस लेक्चर विल डेफिनेटली हेल्प यू गाइज समझने में कि इनकम एक्सपेंस कैसे हमने जर्नल कैसा किया। तो अगेन थोड़ा स्टूडेंट्स के लिए है ये जनरली